Good evening, everyone. Today I am going to start with Indian polity, है ना। और ये जो इंडियन पॉलिटी रहेगी ये अपना यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस या जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसके ये सारा उसमें काम आएगा। ठीक है। और मेरे नोट्स जो रहेंगे, ये नोट्स सामने आपको दिखेंगे, इंग्लिश में रहेंगे, है ना। मैं आपको डिक्टेट करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और साथ में कैसे क्या लिखना है या मेंस में कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। हम टोटल बेसिक्स से जाएंगे और धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरा पॉलिटी अपना कवर हो जाए। ठीक है ना। मेरे नोट्स रहेंगे। इसके अलावा लक्ष्मीकांत सबको पता है ना, तो लक्ष्मीकांत तो होगी सबके पास, तो उसके साथ अगर नोट्स के साथ आप लक्ष्मीकांत भी रीड करते जाएंगे तो आप पूरा पॉलिटी का सिलेबस कवर अप कर लोगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए रहेगा, है ना। मैं बोलूँगा हिंदी में, वरना क्या रहता है कि समझाने में दिक्कत जाता है फिर, तो प्रॉपर आप समझ सको इसलिए मैं हिंदी में बोलता जाऊँगा। इंग्लिश में भी बोलूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बट जो नोट्स रहेंगे या जो भी रहेगा, जो समझाऊंगा टर्म्स सारे के सारे इंग्लिश में ही रहेंगे, बट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। और है ना, और इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, साथ में आप लक्ष्मीकांत देखते जाइएगा और उसके साथ में आप एक विनय लाल की इंसाइट की एक बुक आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव हैं, तो अगर आप वो भी ले लोगे उसके साथ पूरे के पूरे कवर अप करोगे तो आपका पॉलिटी फिर कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा। वैसे तो मेरे नोट्स से भी जो मैं सामने डिक्टेट करूँगा उसमें भी पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, बट द थिंग इज़ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता है। और चूँकि अब मैं लिखवाऊँगा तो वो नहीं कि एक चीज़ बोलूँगा मैं धीरे धीरे, बट जितना आप लिख लोगे या सामने से लिख लोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे आप चीज़ों को समझोगे। ठीक, तो हम इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दूंगा, इंट्रो इन द सेंस मैं कोई स्टोरी वगैरह नहीं सुनाऊंगा, सुनाऊंगा, बट मैं केवल बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे टर्म्स आगे अपने आगे आएंगे। और पॉलिटी अपन आज से ही शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये देख रहे हो लेक्चर, तो जैसा जैसा सामने मेरे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आप उसको नोट करते जाओ जितना मैक्सिमम लिख सको, एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द क्लास, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, चलिए शुरू करें अपन लोग। ठीक है, तो जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, जब भी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक टर्म आता है स्टेट, कि आखिर स्टेट होता क्या है। ठीक है ना। मैं सिर्फ वही बेसिक्स दे रहा हूँ, अभी इसके बारे में अपन डिटेल में भी जाएंगे आगे जाके, बट मैं पहले बता देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्टेट क्या होता है। सो व्हाट इज स्टेट? स्टेट मतलब लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव और प्लस जुडिशरी, इट्स कॉल्ड स्टेट। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेकिंग लॉज। द लोग जो लॉ बना रहे हैं उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? लेजिस्लेचर। हिंदी में इसको बोलते हैं विधायिका। ठीक है ना। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, जो कि इन लॉस को इम्प्लीमेंट कराएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जो कि इन लॉस को इन्फोर्स कराएगा, लागू कराएगा। ठीक है ना। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई कि स्टेट क्या होता है। स्टेट मतलब लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी मिलकर स्टेट को बनाते हैं। लेजिस्लेचर क्या करेगा? लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? इसको इम्प्लीमेंट कराएगा, इम्प्लीमेंटेशन में लाएगा। और जुडिशरी इनको इन्फोर्स करेगा, इन लॉस को। ठीक है ना। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, एक ब्रॉड तरीके से आपको बता देता हूँ कि इंडिया में होता क्या है। इंडिया में जो यूनियन लेजिस्लेचर है, मतलब जहाँ पर लॉ बनते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेकिंग लॉज, वो है भैया अपना पार्लियामेंट। ओके। और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है ना। अब अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो यू विल सी कि राज्यसभा दिख रहा है आपको, लोकसभा दिख रहा है। राज्यसभा में मैं सिर्फ बता रहा हूँ नॉर्मली कि कैसा क्या रहता है। अभी पार्लियामेंट अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, बट फिर भी लेट मी टेल यू कि जो इंडिया में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आप देख रहे हो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो सदन है,
two houses. The first is Rajya Sabha and second is Lok Sabha. Rajya Sabha is upper house, Lok Sabha is lower house. एक ब्रॉड टर्म में बात करूं तो जो राज्यसभा रहता है इसमें टोटल 245 एमपीज रहते हैं. एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, जिनमें से 233 इलेक्टेड रहते हैं, मतलब जो वोटिंग के थ्रू चुन के आएंगे, ठीक है ना, और 12 एमपीज, आप देख रहे हो सामने लिखा है 12 एमपीज. ये जो 12 एमपीज रहते हैं ये नॉमिनेटेड रहते हैं. कहाँ कहाँ से रहते हैं? स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विसेज, है ना. तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, स्पेशली यूपीएससी में, कि जो 12 नॉमिनेट रहेंगे वो किस किस फील्ड से होना चाहिए. एंड देन यू विल हैव ऑप्शंस इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, और इट कैन बी सोशल साइंस, तो सोशल साइंस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में. सो यू हैव टू रिमेंबर कि 12 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी नॉमिनेटेड. कौन करेगा, कैसे होगा, ये सब वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, है ना. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मेंबर्स रहते हैं 12, वो स्पेशल नॉलेज इनको आर्ट का, साइंस का, लिटरेचर का, सोशल सर्विसेज का रहता है, वो लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है ना. इसी तरह से अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से भी जो इलेक्ट होगा वो एमपीसी कहलाएंगे, ठीक है ना. लोकसभा में टोटल 545 सीट्स, 545 मेंबर्स रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, जिनमें 543 इलेक्टेड होते हैं. इलेक्टेड मतलब जो चुन के आते हैं, और 2 एमपीज नॉमिनेटेड होते हैं. नॉमिनेटेड मतलब वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, लेकिन अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे. बट मैं अभी सिर्फ ब्रॉड लेवल बता रहा हूँ कि जो अपने यहाँ जैसे लेजिस्लेचर मैंने बात की, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेकिंग लॉस. तो इंडिया में लेजिस्लेचर बॉडी क्या है? पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा. राज्यसभा अपर हाउस है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, बट अभी एक ब्रॉड तरीके से बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिक्टेट करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये एक मिनिस्ट्री है ना. कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन होगा? ऑफकोर्स फाइनेंस मिनिस्टर होगा. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा ये पॉलिटिकल पार्टी का होगा, पॉलिटिकल पार्टी का ही होगा ना फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि टेम्प्रेरी रहेगा. टेम्प्रेरी इन द सेंस कि फाइनेंस मिनिस्टर बदलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है. टेम्प्रेरी रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, कैसे क्या रहेगा, और डिक्टेट करेंगे. अभी तो आप ये समझो कि फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस का हेड कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है. लेकिन इसमें क्या रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहेंगे ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स कौन रहेगा? जो आईएएस बन के जाएगा या जो सिविल सर्वेंट रहेंगे, ये ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं. ये नॉलेज रहता है, इनको नॉलेज रहता है पूरी फाइनेंस का, या जिस फील्ड में भी जो कोई भी मिनिस्ट्री हो. मैं सिर्फ ब्रॉड लेवल में बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसका हेड फाइनेंस मिनिस्टर है. इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स का एक्सपर्ट नॉलेज रहेगा. ये ब्यूरोक्रेट्स एग्जीक्यूटिव रहेंगे. एग्जीक्यूटिव रहेंगे मतलब क्या करेंगे? ये एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट कराएंगे लॉस को, ठीक है ना. ये परमानेंट रहेंगे या नॉन पॉलिटिकल, ये और ये नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहेंगे. तो ये चीज़ आप समझो इस चीज़ को, ठीक है ना. एक ब्रॉड वे में बता रहा हूँ कि एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसका हेड अपना फाइनेंस मिनिस्टर है. इसके अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे जिनको नॉलेज रहेगा इन चीज़ों को, और ये इम्प्लीमेंट कराएंगे उन लॉस को, ठीक है. इसी तरह से जैसा अपन ने बात किया कि वहाँ पर सेंटर में क्या रहता है? सेंटर में पार्लियामेंट रहता है. वैसे ही स्टेट का एक ब्रॉड बता दे रहा हूँ, डिटेल में अपन पढ़ेंगे, बट अभी से ब्रॉड एक बता दे रहा हूँ कि कैसा क्या रहता है, ठीक है ना. स्टेट में क्या रहेगा? स्टेट में जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल है ना. हर स्टेट में असेंबली और काउंसिल नहीं रहती है, जहाँ तक स्टेट्स में केवल असेंबली रहती है, बट कुछ स्टेट्स में काउंसिल भी रहती है. जब हम स्टेट पढ़ेंगे आगे जाके तो आई विल टेल यू अबाउट इट, ठीक है ना, कि क्या कैसा किस स्टेट्स में है, किस स्टेट में नहीं है. बट अभी ये केवल आप ये समझो कि सपोज़ ये अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर्स रहेंगे उनका बोलेंगे अपन लोग एमएलएस, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना. ये सारे के सारे इलेक्टेड होकर के आएंगे, जिनमें से एक एमएलए नॉमिनेटेड रहेगा, ठीक है ना. मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ओके. ये मैंने उड़ीसा की बात कर ली, ऐसे सेम हरियाणा में भी रहेगा कि एक नॉमिनेटेड एमएलए हो जाएगा. इलेक्टेड लेजिस्लेटिव जो असेंबली मेंबर्स रहेंगे उनका अपन लोग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, एमएलएस बोलेंगे, ठीक है ना. लेकिन कुछ स्टेट्स में एमएलए भी रहेंगे और एमएलसी भी रहेंगे. एमएलसी क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. और एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना. तो जैसा अपन ने अपर हाउस एंड लोअर हाउस किया था, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देखा था अपन ने ब्रॉड रूप से, वैसे इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस रहेगा, असेंबली इसका लोअर हाउस रहेगा. लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे जो कि अलग अलग फील्ड से रहते हैं, और ये डिवाइड रहता है कितने मेंबर्स किस चीज़ के रहेंगे, ठीक है ना. अपन डिटेल में जाएंगे, बट अभी आप केवल ये याद रखना और रख लो अच्छे से
कि कुछ नॉमिनेट रहेंगे जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी रहेंगे। ठीक है ना। ये अपन ने ब्रॉड वे में बात करी कि स्टेट में और सेंटर में कैसे क्या लॉज वगैरह बनते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा और अपन डिटेल में जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है ना। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है। तो लेट मी टेल यू विथ एन एग्जाम्पल दैट सपोज डक है, बतख है या मुर्गी है, कुछ भी मान लो आप, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना। ये अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, सबको पता है कि जो ये डेट वो है जब अडॉप्ट हुआ था अपना कॉन्स्टिट्यूशन और इनेक्ट हुआ था। ठीक है ना। इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 को हुआ था, बट अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर को, जबकि अक्टूबर 1947 में ड्राफ्ट इसका रेडी हो गया था। अभी केवल आप ऐसे ही समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मुर्गी है और उसके अंडे हैं जो एग्स हैं, ये लॉज हैं। तो पहले कौन आया, ऑफकोर्स पहले मुर्गी आई, उसके बाद अंडे आए, अपन ये समझते हैं। अब कौन आया कौन नहीं आया ये सब बात की बात है, बट अभी केवल आप ये समझो कि पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडे आए। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है ना, उसके बाद ये अंडे आए। अंडे क्या हैं, जो लॉज बनते हैं या एक्ट बनते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में आया, फिर 51 में आया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया, स्पेशल मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया, मोटर व्हीकल एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट आया, आप्सपा आया, है ना, आईपीसी 1860 हो गया, या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हो गया। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर वे में, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो आप कैसे डिक्टेट करोगे। तो सिंपल में तो बात किया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रूल बुक है। क्या है, ये पूरे के पूरे रूल बुक है उस पर्टिकुलर नेशन का। ठीक है ना। और जितने भी लॉज बन रहे हैं या जितने भी कस्टम बन रहे हैं वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या इसमें इसके अनुसार ही बनना चाहिए। ठीक है ना। अगर अपन प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट स्टेबलाइज द कॉन्सेप्शन, कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। समझना आप, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल ऑर्गेनिक लॉ है किसी भी नेशन का, जो कि स्टेबलाइज करता है कि हमारे देश का कॉन्सेप्शन क्या है, कैरेक्टर क्या है, उस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एज वेल एज डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ सोवरन पावर, कि हमारी सोवरन का मतलब, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना। एक ब्रॉड वे में बता रहा हूँ कि सोवरन का मतलब होता है कि वी आर ऑन द टॉप, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो एज वेल एज डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ सोवरन पावर एंड मैनर इन विच इट्स टू बी एक्सरसाइज, कि किस तरीके से हमारा देश चलेगा वो कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताता है। इन शॉर्ट में अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ नेशन एंड इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड एंड अदर लॉज एंड कस्टम इन ऑर्डर टू बी वैलिड सेल कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भैया हमारे देश की रूल बुक है, ये सुप्रीम लॉ है पूरे लैंड का, और जितने भी लॉज और कस्टम बन रहे हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वैलिड होने चाहिए। आया समझ। ये होता है ब्रॉडर वे में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ना। डेफिनेशन प्रॉपर इसकी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन is the rule book of nation and supreme law of land and other laws and customs in order to be valid shall conform to the constitution। ठीक है ना। अब एक लाइन और आती है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सेक्रेड है, बहुत ही होली है, बहुत ही पवित्र है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी सिंस इट डेराइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली एज एविडेंट फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, इसकी पावर है, वो डायरेक्टली पीपल से ही ली गई है। ठीक है ना। इसीलिए ये बहुत ही सेक्रेड है, पवित्र है, होली है। अगर प्रॉपर वे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल लीगल सैंक्टिटी सिंस इट डिराइव्स इट्स पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम पीपल डायरेक्टली एज एविडेंट फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। देखो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, वैसे तो ये बहुत ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में, बट फिर भी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, राइट डाउन। तो अगर आपका आ गया तो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, देन यू कैन राइट इसकी एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है, सेक्रेड है, और ये रिलेशन बताता है सिटीजन और स्टेट्स के बीच में। ठीक है ना। अब थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर में कैसे वर्क करता है। ठीक है ना। तो देखो आप, अलादीन सबने देखा होगा, है ना, एवरीवन हैड वॉच्ड अलादीन। अलादीन में रहता है जीनी, और जीनी रहता है और अलादीन रहता है। जीनी, सपोज करो कि जीनी है गवर्नमेंट। ठीक है ना। जीनी क्या है, जीनी अलादीन में मोस्ट पावरफुल क्रिएचर है कि नहीं है, पर्सन है कि नहीं है।
ठीक है ना। तो इसी तरह से मान लो गवर्नमेंट है जीनी, अलादीन, जीनी का काम क्या था, किसको सर्व करना, अलादीन को सर्व करना। उसी तरह से गवर्नमेंट किसको सर्व करेगी, लोगों को सर्व करेगी, पीपल को सर्व करेगी। तो ये तो ठीक हो गया भैया कि गवर्नमेंट का काम किसका क्या क्या है, कि ये लोगों को सर्व करेगा, पीपल को सर्व करेगा किसी भी नेशन के। जीनी का नाम क्या है, जीनी का काम क्या था कि वो अलादीन को सर्व करेगा, उसकी विशेष पूरी करेगा। लेकिन जीनी और गवर्नमेंट दोनों बहुत पावरफुल हैं, मोस्ट पावरफुल हैं। तो भैया इनको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, वी हैव टू कंट्रोल इट ना। तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए मैजिक लैंप रहेगा। ठीक है ना, किनकी पावर को कंट्रोल कौन करेगा, तो मैजिक लैंप कंट्रोल करेगा। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के लिए जो मैजिक लैंप है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैजिक लैंप का काम कौन करेगा, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि इसके अंडर ही सारे के सारे काम हो, कंट्रोलिंग की जाए। गवर्नमेंट पावरफुल रहती है लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकंड पॉइंट इट दैट इट शुड बी मेड बाय पीपल, है ना, लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। द थर्ड इज कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी या गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर सारे फैसले उनके हिसाब से ही होंगे। द फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब जो पावर्स है उनका प्रॉपर तरीके से सेपरेशन होना चाहिए, बटी हुई होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या है कि मैं सिर्फ ब्रॉडर तरीके से आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। ठीक है ना, अभी इसके बारे में डिटेल में अपन जाएंगे, कि एक चीज़ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपन को समझ में आएगा कैसे क्या होता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ठीक है, एक टर्म आता है जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है काफ़ी पहले, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में तो अपन कल बात करेंगे, बट अभी मैं ब्रॉडर में मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ नॉर्मल तरीके से कि व्हेन गवर्नमेंट सर्व पीपल, जब गवर्नमेंट लोगों को सर्व कर रही है बल्कि उनका शोषण नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है ना, मतलब व्हेन गवर्नमेंट सर्व पीपल डज नॉट एक्सप्लॉइट देम, सो इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट एक चीज़ और आपको याद रखना है इस चीज़ में, कि भैया गवर्नमेंट्स पावर आर डिफाइंड लिमिटेड, गवर्नमेंट की पावर्स लिमिटेड डिफाइंड होंगी, और साथ में राइट्स ऑफ पीपल भी प्रॉपर तरीके से उस कंट्री में डिफाइंड होंगे। उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड दैट इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर। अभी डिटेल में बताऊंगा, प्रॉपर डेफिनेशन ही बताऊंगा कैसे क्या लिखना है, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। तो अभी मैंने क्या किया, आपको सिर्फ नॉर्मली बता दिया है कि कैसे क्या होता है। अपन क्या इसी तरीके से पढ़ेंगे आगे, लेक्चर्स में पूरी सीरीज़ भी कराऊंगा, एंड इसी तरीके से पढ़ेंगे कंटिन्यूसली। बट अभी केवल मैंने बताया थोड़ा थोड़ा, बट कल से प्रॉपर तरीके से अपन लोग चलेंगे, एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ आपको समझ में आए, है ना, और आप चीज़ों को समझ सको। देखिए क्या होता है, फैक्ट्स वगैरह और ये नोट्स वगैरह तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं रहे हो, सच में वो नहीं समझ रहे हो कि जो पेपर में आना है, तो फिर कोई मतलब नहीं ना उस चीज़ का, कि आप कुछ भी रटते रहो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्ज़ाम वांट्स फ्रॉम यू, ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, and you have to prepare notes and notes in a proper way। ठीक है ना, आपके पास लक्ष्मीकांत होगी तो बस जो भी मैं बताता जा रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग हियर, जस्ट गो एंड रीड वंस इन लक्ष्मीकांत। क्योंकि क्या रहता है कि इतना ब्रॉड है ये सिलेबस कि आप मैं कितना भी बताता जाऊँ, एक आध चीज़ तो छूट ही जाएगी छोटी मोटी। ठीक है ना, प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, बट हो सकता है कि छोटे मोटे फैक्ट्स छूट जाएँ, जैसे स्टेट पीसीएस में वगैरह जो आते हैं कि बहुत ही गंदे फैक्ट्स आते हैं, बट वो भी आपको करना है। बट अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपको किस तरीके से करना है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ये फालतू की बातें भी कर रहा हूँ, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। बट when we'll start properly from tomorrow, from the next lecture, तब आप चीज़ों को समझोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है ना, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या किस तरीके से बना, और फिर उसके बाद प्रॉपर आर्टिकल 1 से चलेंगे अपन लोग और प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट करें, और कल मिलते हैं अपन और फिर आगे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।